मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवेशियों को बाहम लड़ाने से मना फरमाया। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियां। मरकज की बीजेपी सरकार ने बजट में अक़लियतों को किया बुरी तरह नजरअंदाज। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास नारा खोखला। बजट अक़लियतों के लिए मायूस कुन। राजीव गांधी हनुमंतु जिला कलेक्टर निजामाबाद मुकर्रर। 15 IAS ओहदेदारान के तबादले, रियासती हुकूमत ने जारी किए अहकाम। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान का MIM कायदीन ने किया दौरा, तफसीली मुआयना किया। कब्रिस्तान की हिस्साबंदी के इख्तिमाम। MIM कायदीन की जिला कलेक्टर से मुलाकात, ज़ेरे तामीर कला भवन को मेमार दस्तूर भीमराव अंबेडकर के नाम से मौसूम करने का मुतालबा। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी व अमलावरी से ही सड़क हादसा से बचा जा सकता है। अगर कोई सड़क हादसा पेश आए तो इंसानियत का सबूत से जख्मियों को फौरन इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करे। पुलिस कमिश्नर नागराजू। अब खबरें तफसील से। बीजेपी सरकार ने बजट में अक़लियतियों को किया बुरी तरह नजरअंदाज। मोदी हुकूमत का सबका साथ सबका विकास नारा खोखला साबित हुआ। मरकज के पेश करदा बजट अक़लियतियों के लिए मायूस कुन। मरकजी बजट में अक़लियती बहबूद के लिए फंड्स में भारी कमी की गई, जिसके बाद अपोजिशन रहनुमाओं के अलावा मुस्लिम स्कॉलर्स ने वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट को अक़लियतियों के लिए मायूस कुन करार दिया और कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास नारा अक़लियतियों के मामले में खोखला साबित हुआ है, जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से अक़लियतियों की तालीमी तरक्की को बुरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। मौजूदा बजट से जाहिर होता है कि मुल्क की 15% अक़लियती आबादी को तालीम से महरूम करने की साजिश की गई। इस साल अक़लियती बजट में तकरीबन 38% की भारी कमी की गई, जबकि 2022-23 के मुकाबले में इस बार अक़लियती बजट में तकरीबन 1923 करोड़ रुपए की कमी की गई। 2022-23 में अक़लियतियों के लिए 5020 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया था, ताहम इस बार सिर्फ 3097 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। अक़लियती की तालीमी तरक्की के लिए बजट में इंतहाई कंजूसी का मुजाहरा किया गया और भारी कमी की गई। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ 433 करोड़ रुपए ही मख्तस किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल 1425 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे। इसी तरह मैट्रिक कम में मेंस स्कॉलरशिप में भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल 326 करोड़ रुपए की कमी की गई और इस साल सिर्फ 44 करोड़ रुपए ही मख्तस किए गए। वहीं एजुकेशन स्कीम फॉर मदरसा और अक़लियतियों से मुताल्लिक़ बजट में भी 150 की कमी करके इस साल सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही मख्तस किए गए। ये रकम सारे हिंदुस्तान के अक़लियतियों के लिए है। मौजूदा बजट में अक़लियतियों के लिए सिर्फ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बजट में 550 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। गुज़िश्ता साल इसके लिए 515 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे, जबकि इस साल 1065 करोड़ रुपए ही मख्तस किए गए। अक़लियती तलबा के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप में भी 3 करोड़ की मामूली कमी की। इस साल 96 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। दिलचस्प बात यह है कि UPSC की तैयारी के लिए अक़लियती तलबा के लिए जारी स्कीम्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और वज़ारत अक़लियती उमूर की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीम उस्ताद, जिसे दस्तकारों के लिए शुरू किया गया था, के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए ही मख्तस किए गए। ट्रैफिक क़वानीन पर मुकम्मल अमल आवारी से ही हम सड़क हादसा से महफूज रह सकते हैं। सड़क हादसों में कई इंसानी जानें हो रही ज़ाया
और अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो हम इंसानियत का सबूत दें और जख्मी अफराद को फौरन इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने की कोशिश करें। पुलिस कमिश्नर के नागराजू का खिताब। हल्का असेंबली आरमूर के माकलूर मंडल के कलेडा गांव कंटी वेलुगु आंखों की रोशनी कैंप का आरमूर रुकने असेंबली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया, डॉक्टरों से बात की और अपनी आंखों का मुआयना करवाया। इस मौके पर रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि दुनिया भर में कहीं भी कंटी वेलुगु जैसी कोई स्कीम नहीं है। ये प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के जहन की इख्तिरार है। तेलंगाना हुकूमत रियासत की अवाम के आंखों की बीमारियों को इलाज के जरिए रोकथाम करते हुए अवाम को आंखों के मसाइल से पाक बनाने के मकसद से कंटी वेलुगु प्रोग्राम का आगाज किया है। केसीआर गरीबों को बेहतर तिब्बी निगहदाश्त फराहम करने और आंखों के मसाइल में अवाम की मदद करने की गर्ज से आंखों की रोशनी प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। पहले मरहले में 2018 में 1.57 करोड़ अफराद के मुआयने किए गए थे। आइंदा 100 दिनों के दौरान जारी साल इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले में साबिका रिकॉर्ड से आगे बढ़ने का काम किए जाएंगे। तकरीबन 115 अफराद को आंखों के ऐनक दिए गए। इतना बड़ा आइसक्रीम टेस्ट कहीं नहीं है। हुकूमत का मकसद है कि अवाम को फायदा पहुंचाया जाए। कंटी वेलुगु एक शानदार और मुल्क के लिए मिसाली प्रोग्राम है। आने वाले दिनों में पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। कलेड़ा गांव में अब तक 1200 लोगों का मुआयना किया गया है और इनमें से 370 को ऐनक तकसीम किए जा चुके हैं। आरमूर की अवाम की जानिब से इस अजीम स्कीम के आगाज पर चीफ मिनिस्टर केसीआर और वजीर सेहत हरीश राव का शुक्रिया अदा किया। इस तरह के स्कीमात बीजेपी के ज़ेरे क़ियादत रियासतों में क्यों नाफिज नहीं है? तेलंगाना मॉडल रियासत बन चुकी है। यहाँ की स्कीमात दूसरी रियासतों में अमल करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रोग्राम में माकलूर एमपीपी प्रभाकर, वाइस एमपीपी सुधाकर, नायब सरपंच महेश के अलावा मुख्तलिफ गांव के सरपंचों, एमपीटीसीज, बीआरएस पार्टी मंडल सदर पूजा नरेंद्र, पंडित प्रेम व दीगर मौजूद थे। మన తెలంగాణలో మా ఎస్పీ గారు చెప్పారు, మన దగ్గర 350 మంది, మన నిజామాబాద్ కమిషనరేట్ యావరేజ్ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ ఎంత లాస్ట్ 320 మంది లాస్ట్ ఇయర్ 22లో. చూడండి ఒక్కసారి ఆ ఫ్యామిలీకి పోయి చూడండి, ఆ ఫ్యామిలీ చనిపోయిన ఇళ్ళలో పోయి చూడండి, వాళ్ళ పరిస్థితి చూడండి. ఒక ఇంటి యజమాని కానీ, ఒక ఇంటి చేతికి వచ్చినప్పుడు ఒక 20 ఏళ్ళ స్టూడెంట్, ఒక విద్యార్థి, నేషన్కి కావాల్సిన విద్యార్థి, ఒక ఫ్యామిలీకి కావాల్సిన తల్లిదండ్రులకు సపోర్ట్గా ఉండే ఒక యుక్త వయసు వచ్చిన కొడుకు చనిపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలాంటి బాధ ఉంటుందో చూడండి ఒకసారి. ప్యారలైజ్ అంటే కాలు చేయి పడిపోయి ఉన్న పిల్లలు చూడండి ఒకసారి పోయి. మన 26 జనవరి రోజు చూశారు, ఒక యంగ్ పిల్లాడు ఇంటర్మీడియట్ చేసినప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయింది. అతనికి వీల్ చైర్ 26 రోజు ప్రయత్నం చేశాడు గవర్నమెంట్. నేను ఏ బాబు నువ్వు భయపడతా అంటే, సార్ నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది సార్. ఎట్లయింది బాబు అంటే, రోడ్డు మీద ధాన్యం పోస్తుంది సార్, ఆ ధాన్యంలో పడిపోయాను నేను. పడిపోయి హెడింగ్ తిని ప్యారలైజ్ పాపం కాలు చేయి పడిపోయింది. చూడండి ఆ తల్లిదండ్రులకు ఎంత శోకం ఉంటుంది, ఆ ఫ్యామిలీలో ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుందో చూడండి ఒకసారి. సో నేను అనేది రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, దేవుడు ఇచ్చిన మన యొక్క శిరస్సు, నువ్వు ఎక్కడిని పడ్డా ఫస్ట్ హెడ్ తలకి తాకుతుంది. రోడ్డు మీద పడంగానే ఫస్ట్ మన హెడ్ చాలా వెయిట్ ఉంటుంది, హెడ్ వెయిట్. అది రోడ్డు కొట్టుకోగానే మనకు ఫస్ట్ మనం కొట్టుకోవడమే తల కొట్టుకుంటుంది. తల కొట్టుకుంటుందంటే అది అన్రిపేర్. శిరస్సు అనేది దాంట్లో మెదడు, ఎన్నో రక్త కణాలు, ఎన్నో కలయికతో ఆ తల అనేది తయారైంది. కాబట్టి దాన్ని అన్రిపేరబుల్, దానికి రిపేర్ అనేది లేదు. రిపేర్ చేస్తే ఏదో ఒకటి ప్యారలైజ్ అయిపోతుంది, లేకుంటే అవుటి వాడగా, గుడ్డి వాడగా, లేకుంటే చెవులు రాక, కళ్ళు కనపడక, కాళ్ళు నడక, దీని అన్నిటికీ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి తల అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీ పిల్లలు, మీరందరూ మీ తల్లిదండ్రులను కానీ, మీ అన్నదమ్ములను కానీ, ఈవెన్ అమ్మాయిలు కూడా స్కూటీ నడిపితే తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ పెట్టుకుని అలవాటు చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద ప్రివెంటివ్ మెథడ్, అంతే, ప్రివెన్షన్. యాక్సిడెంట్ అయినాక మీ యొక్క రోల్
చెప్పారు నా యొక్క లైఫ్లో ఇచ్చిన ఉదాహరణ. తప్పనిసరిగా మీరు ఇప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళు ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని ఇందుకు ఏమిటి అనేది క్వశ్చన్ లేదు. నా కానిస్టేబుల్ సోదరులకు, మా పోలీస్ ఆఫీసర్లకు చెప్తున్నారు, ఒక ప్రాణాన్ని మీరు రోడ్డు మీద కాపాడగలిగితే ఆ లైఫ్ లాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు. ఆ ప్రాణం మీరు ఒక కన్వెన్షన్ ఇచ్చినా కూడా నేను ఒక రోజులో మర్చిపోతాను. లైఫ్ కన్వెన్షన్ తెచ్చినా లేకపోతే నేను ఇంకా ఏది చేసి పెద్ద అల్లరి ఆపినా ఏది చేసినా కూడా ఆ ఒక్కరోజే నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను. పలానా కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్ ఇది ఆపిడు, ఇది ప్రొటెక్ట్ చేసింది. मुल्क भर में कंटी वेलुगु आंखों की रोशनी जैसी कोई स्कीम नहीं। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का बयान। आरमूर एमएलए ने आंखों की रोशनी कैंप का किया अचानक दौरा, तफसीली जायजा लिया। आरमूर के खांगी फंक्शन हॉल सत्याग्रह कन्वेंशन में सड़क हादसे के फौरन बाद इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस एक रोजा तरबियती प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से निजामाबाद पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने शिरकत की। इस मौके पर सीपी के.आर. नागराजू ने अपने खिताब में कहा कि अवाम ट्रैफिक कवानीन पर अमल करे और सड़क हादसा से महफूज रहे। तेलंगाना रियासत के 62 पुलिस स्टेशन के हुदूद में ज्यादा सड़क हादसा रोनुमा हुए हैं। एक साल के दौरान सड़क हादसा की वजह से 20 से ज्यादा कीमती इंसानी जानें जाया हुई हैं, जिनमें निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ई आरमूर और डिचपली शामिल है। कौमी शाहराह बाशमूल रियासती शाहराह में साल 2022 में तकरीबन 668 सड़क हादसा रोनुमा हुए, जिनमें 322 अफराद फौत, 659 अफराद जख्मी हुए, जिसकी वजह इन खानदानों के लवाहिकीन को नाकाबिले नुकसान पहुंचा और इन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। मोटर गाड़ियों पर सफर करने वाले हर फर्द ये बात को ज़हन नशी रखनी चाहिए कि इनका खानदान इन पर मुनहसिर है। इन्हें ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करने की सख्त जरूरत है ताकि सड़क हादसा से महफूज रह सके। कमिश्नर ऑफ पुलिस के.आर. नागराजू ने मजीद कहा कि इनके साथ कोई सड़क हादसा पेश आ जाए तो इन्हें इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नजर से मदद की जाए और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जाए, करीबी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए। दौरान सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, इससे हादसा का खतरा लाक रहता है। 2 व्हीलर सवारों को हेलमेट का इस्तेमाल, सेलफोन पर बात ना करने, गाड़ियों में सफर के दौरान सीट बेल्ट और लाइसेंस, गाड़ियों के तमाम दस्तावेजात साथ रखें। नशे की हालत में किसी भी सूरत में ड्राइविंग ना करें, नाबालिग बच्चों को गाड़ियां चलाने ना दें, वालिदैन से दरख्वास्त की। ये तरबियती प्रोग्राम शाम तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए पेश किया गया। MRI के इश्तिराक से ये प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में आरमूर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर राव, DSP रोड सेफ्टी हैदराबाद चंद्र बाबू, ट्रैफिक ACP नारायणा, MVI आरमूर वेंकट स्वामी, सुमन मधु सुमन राव, विद्यासागर ट्रैफिक रोड सेफ्टी, रजाकाराना तंजीमों, ऑटो मालिकीन, ताजरीन, तलबा व तालिबात, पुलिस एहलकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना रियासत के साथ दूसरी रियासतों में बजट की अदम मंजूरी। बजट में तेलंगाना के साथ सौंतेलापन, MLC के कविता का बयान। निजामाबाद MLC के कविता ने कौमी मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकजी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में किए गए ऐलानात के मुताबिक मरकजी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन तेलंगाना रियासत के अलावा दूसरे रियासतों के लिए भी बजट में कोई भी फंड्स मंजूर नहीं किए। सिर्फ 119 नर्सिंग कॉलेजों को बजट में मंजूरी का ऐलान किया। इन कॉलेजों को मंजूर किए गए जगहों पर तामीर किए जाना या लगाए जाने की शर्त पर अवाम भी नाराजगी जाहिर की। तेलंगाना में एक भी मेडिकल कॉलेज की कोई मंजूरी नहीं दी गई, जिससे जाहिर होता है कि अब नर्सिंग कॉलेज की मंजूरी भी नहीं दी जाएगी। गुजरात रियासत में गिफ्ट सिटी के तहत 225 तक टैक्सों की माफी बढ़ाएगी। फिर तेलंगाना के निम्स दूसरे शोबों का क्या होगा? बीजेपी हुकूमत कुछ रियासतों पर ही अहमियत दे रही। ये कौमी बजट है या कुछ रियासतों का बजट है? MLC के कविता ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया। कर्नाटक के अपर भद्रा प्रोजेक्ट को 5300 करोड़ रुपए बजट मंजूर किए जाने पर इन्होंने खुशी जाहिर की।
इसी तरह तेलंगाना कालेश्वरम मिशन भगीरथा प्रोजेक्टों के लिए क्यों नहीं? नीति आयोग की सिफारिश किए जाने के बाद भी मरकजी हुकूमत ने 1 रुपया भी मंजूर नहीं किया। अवाम के लिए नए स्कीमात का ऐलान न करते हुए पुरानी स्कीमात को दबाने की कोशिश से महसूस हो रहा है कि ये हुकूमत जल्द ही अपने घर वापस जाना चाहती है। ऐसे बजट से अवाम को इस हुकूमत से कोई फायदा नहीं हो सकता। कोरोना वबा के मौके पर हुकूमत MSME के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। अब 1 लाख करोड़ रुपए देने से भी खासिर है। इस मौके पर इन्होंने तेलंगाना रियासत को पेंडिंग में रखे गए फंड्स का फौरन इजरा करें। एयरपोर्टों के लिए मंजूर किए गए फंड्स इंतखाबात होने वाले रियासतों के लिए मंजूर किए गए और बीजेपी रियासतों को ही फंड्स मंजूर किए गए। निजामाबाद वरंगल एयरपोर्ट्स के लिए अराजी तैयार रहने के बावजूद 9 सालों से मरकजी हुकूमत सुनी अनसुनी कर रही। मरकजी हुकूमत किन किन रियासतों में एयरपोर्ट बनाने की ख्वाह है, लिस्ट जारी करने का MLC के कविता ने मुतालबा किया। बुनियादी मसाइल के लिए 10 लाख करोड़ की मंजूरी का वादा करने वाली मरकजी हुकूमत कब मंजूर करेगी किसी को पता नहीं। शायद इनकी कॉर्पोरेट दोस्तों तक ही ये फंड्स पहुंचने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पर मरकजी हुकूमत को नोट जारी करने का MLC के कविता ने मुतालबा किया। Yes, we've seen nothing is given to Telangana, nothing is given to few other states as well. So if सबका साथ लेना है, तो whatever budget you have, why is there not an equitable dissemination of funds is a fundamental question. Today they announced they are going to give 197 nursing colleges. But where are they giving the nursing colleges? Only where they gave medical colleges. And in our state they did not even give one medical college. So we are not even getting one nursing college. So if states are picked and chosen, like Gift City in Gujarat, today they are saying up till 2025 they have extended the tax incentives. But what about NIMS of Telangana? What about other cities, other SEZs in various other states? What about their tax incentives? Why are we only looking at few states? Is this a national budget or a budget of only few states? See, I am very happy and very happy that Karnataka Upper Bhadra project received 5,300 crores. But what about the Mission Bhagiratha project of Telangana? What about the Kaleshwaram project of Telangana? Niti Aayog is recommended and you don't even give 1 rupee. And what about the pending money? How are you going to give the states the pending money? It is not mentioned anywhere in the budget, and they owe us hundreds of crores. That is not mentioned anywhere. So all in all, there is no direction in this entire budget. There is no concrete plan for the future. Looks like the government believes that they are going to go away in this 1 year. They are going on announcing new schemes when there is no audit of the old schemes. That is all I have to say. The budget ultimately has to give a good direction to the economic growth of the country. If you can't do that, then the budget doesn't make any sense to me. That is why I am categorically saying this particular budget is a mathematical confirmation of Modi government's failure. राजीव गांधी हनुमंतु जिला कलेक्टर निजामाबाद मुकर्रर 15 IAS ओहदेदारान के तबादले। रियासती हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी। रियासती हुकूमत ने 15 IAS रैंक ओहदेदारों के तबादलों के अहकामात जारी किए, जिनमें कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट राजीव गांधी हनुमंतु निजामाबाद, राहुल राज आदिलाबाद कलेक्टर, C नारायण रेड्डी विकाराबाद कलेक्टर, शेख यास्मीन बाशा कुमारम भीम आसिफाबाद कलेक्टर, G रवि महबूब नगर कलेक्टर, वेंकट राव सूर्यापेट कलेक्टर, S हरीश रंगारेड्डी कलेक्टर, बदावत संतोष मंशियाल कलेक्टर, S हरीश मेदक कलेक्टर, तेजिस नंदलाल पवार विनापुर्ति कलेक्टर, कामटी वरुण रेड्डी निर्मल कलेक्टर, RV करनान जगत्याल कलेक्टर, सेक्ता पटनायक हनुमकुंडा कलेक्टर, भारती होली केरी खवातीन और बच्चों की बहबूद की खुसूसी सेक्रेटरी होंगी। D अमवय कुमार मेडचल मलकाजगिरी कलेक्टर के अलावा हैदराबाद कलेक्टर के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां संभालेंगे। నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇష్టం ఉండదు, నాకు బాగా ఎమోషనల్ అవుతాను. అటాచ్మెంట్ వదిలిపెడుతుంటే ఒక రకమైన బాధ కలుగుతుంది. కానీ ఉద్యోగ జీవితంలో తప్పదు కాబట్టి అది మనం ఇలాంటి మీటింగ్ లేకుండా వెళ్తేనే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు. కానీ సడన్గా చంద్రశేఖర్ మాయం నుంచి సార్ తప్పకుండా ఉండాలి, చిన్నగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళు 2 hours టైం ఇచ్చాను. 1 hour స్టార్ట్ చేసుకోండి, 1 hour నాకు ఇది చేయండి. కానీ ఎక్కువ మందితో అందరినీ ఇక్కడ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా నేను అప్పటికి పాత కలెక్టర్ గారి క్యాంప్ హౌస్ కాల్ చేయలేదు, గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నాను. సో గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నప్పుడు అంటే నాకు చాలా మామూలుగా హాబీ అది, అంటే
జనరల్గా సింపుల్గా బయటకు వెళ్ళి ఇలాంటి చూడడం. అట్లే ఆ రోజు ఫస్ట్ నాకు వచ్చినప్పుడు అరే హెల్త్ సెక్టర్ ముఖ్యమైనది, ఇక్కడ ఒక మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ ఉంది అంటే చూడడం మంచిదని చార్జ్ తీసుకున్న ఫస్ట్ డే నుంచి ఇప్పుడు లైక్ గద్వాల్ ఆర్డీఓగా తీసుకున్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వే ఆఫ్ వర్క్ చూస్తున్నాను. లైక్ ఆఫీసర్స్ని తన ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీగా అనుకుంటూ ప్రెషర్ పెట్టకుండా వాళ్ళని స్ట్రెస్ తీసుకోనికుండా రిజల్ట్స్ తీసుకురావడం యాక్చువల్లీ ఆయన ఒక ప్రత్యేకత నేను గమనించాను. చాలా మంది కలెక్టర్స్ ఉంటారు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు, వర్క్ చాలా బాగా చేస్తారు. బట్ ఆ స్ట్రెస్ పడనివ్వకుండా ఆఫీసర్స్తో మంచిగా వర్క్ చేయడం అన్నది ఇట్స్ పెక్యులియర్ క్వాలిటీ. అండ్ అన్నిటికన్నా నాకు నేను పర్సనల్గా బాగా ఇంప్రెస్ అయిందంటే కింద ఉద్యోగస్తుల మీదకి ఏమీ కాకుండా ఏ మార్క్ రాకుండా ఒక షీల్డ్ లా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. यहाँ लेते एक वक्फा। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधर रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधर रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत करामत साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें।
वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल खबरस्तानों की अराजी की हिफाजत और खुबूर की बेहुरमती ना हो, इसके लिए मंजूर होने वाले खुसूसी फंड से खबरस्तानों की हिसाबबंदी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बिलखुसूस धर्मपुरी हिल्स खबरस्तान की अराजी को नाजायज कब्ज़ेजात से बचाने और मुरम की गैर मजाज मुंतकिली को रोकने और खुबूर की हिफाजत व एहतराम के लिए जल्द ओहदेदारान की जानिब से तखमीना पेश करने पर खबरस्तान की हिसाबबंदी की जाएगी। इमाम जिला इंचार्ज व टाउन सदर शकील अहमद फाजिल का बयान। इमाम वफद ने धर्मपुरी हिल्स खबरस्तान का किया तफसीली दौरा और जायजा लिया। धर्मपुरी हिल्स खबरस्तान मस्जिद इमाम रजा कमेटी जुम्मेदारान के हमरा इमाम का एक वफद जिनमें इमाम निजामाबाद इंचार्ज व टाउन सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन मोतमद शहबाज अहमद, कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, सैयद रफी, एजाज हुसैन, अब्दुल अली बागबान व दीगर मौजूद थे ने धर्मपुरी हिल्स खबरस्तान का तफसीली दौरा करते हुए मुआयना किया और बताया कि खबरस्तान से मुरम की चोरी और खुबूर की बेहुरमती और इस सारे मामले में इमाम के कॉर्पोरेटर हारून खान मुलविस पाए जाने पर पार्टी से बरतरफ किया गया और खबरस्तान की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ और खुबूर की एहतराम के मकसद से जल्द इस खबरस्तान की हिसाबबंदी, बाउंड्री वॉल के तामीरी काम अंजाम दिए जाएंगे और इस तरह के मामलात में कोई भी मुलविस होने पर कार्रवाई का इंतबाह दिया। एरिया के कारपोरेटर MIM से ताल्लुक़ रखते थे तो उसमें इंक्वायरी करते हुए यहाँ के जो हारून खान को इसमें मुलविस होने पर सस्पेंड किया गया और साथ ही साथ इस खबरस्तान को लेकर इसी खबरस्तान को नहीं बल्कि तमाम ही निज़ामाबाद के खबरस्तानों को ये मजलिस और तमाम ही MIM यूनिट ये चाहती है जो भी फंड आता है खबरस्तानों के बाबत उसको बाउंड्री वाल हम ज़्यादा से ज़्यादा हर खबरस्तान की बाउंड्री वाल लेंगे, बल्कि हम तमाम ही एस्टीमेट बनाए थे जिसमें ये भी खबरस्तान को तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से 3 करोड़ रुपये सैंक्शन किया हुआ था। बहरहाल ये जो खबरस्तान में जो डिस्टर्बेंस हुआ इसको देखते हुए फिर से जॉइंट कलेक्टर हमारे चित्रा मिश्रा मैडम से 12 हमने नुमाइंदगी की और कलेक्टर साहब से भी बात की तो मैडम ने आज रेवेन्यू और टाउन प्लानिंग ऑफिसरों को यहाँ भिजवा कर ये खबरस्तान का टोटल बाउंड्री वाल का एस्टीमेट लेने को कहा और तमाम ही जो मैप वगैरह देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि टाउन प्लानिंग वाले जल्द से जल्द इसका जो तखमीना बजट है उसको मैडम के सामने रखेंगे और हम जल्द से जल्द इस खबरस्तान की बाउंड्री वाल को लेकर संजीदा हैं और जल्द से जल्द ये बाउंड्री वाल का काम लेते हुए ख़त्म करेंगे और भी तमाम ही जो निज़ामाबाद के सराउंडिंग में है, निज़ामाबाद अर्बन के तमाम ही खबरस्तानों का बाउंड्री वाल का काम हर एस्टीमेट लेवल पर है। इंशाल्लाह तमाम ही खबरस्तानों की हिफाजत की जाएगी। डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़ियादत में इमाम वफद की जिला कलेक्टर से मुलाकात, तहरीरी याददाश्त हवाले की और ज़ेरे तामीर इंदौर कला भवन को इंदौर के बजाय मेमारे दस्तूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से मौसूम करने का इमाम का मुतालिबा। डिप्टी मेयर इदरीस खान व इमाम जिला इंचार्ज व टाउन सदर शकील अहमद फाजिल की क़ियादत में इमाम का एक नुमाइंदा वफद जिनमें कॉर्पोरेटर्स व कायदीन शामिल हैं ने जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी से इनके चैम्बर में खुसूसी मुलाकात की और चंद रोज कबल कला भवन जिसका नाम इंदौर कला भवन रखा गया संग बुनियाद रखा गया इंदौर के बजाय मेमारे दस्तूर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से मौसूम करने का मुतालिबा किया और तहरीरी याददाश्त हवाले की और बताया कि मुजाहिद आज़ादी के नाम से इमारतों की तामीर आने वाली नस्लों को हमारे शोहदा और कुर्बानियों की याद ताज़ा रहती है और मेमारे दस्तूर के नाम से मौसूम करने पर ये एक शहरी के लिए काबिल कबूल होने का इजहार किया। कि लोग ये चाहते हैं कि इसका जो नाम इंदौर गश्त कर रहा है, हम चाहते हैं कि इसका नाम जो हमारे मुल्क का जो आईन बना है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उनके नाम से मौसूम किया जाए और ये हमारा पुरजोर मुतालबा है ये, क्योंकि बड़े से बड़े जो भी भवन बने जाते हैं तो हमारी आज़ादी में जो भी लोग हिस्सा लेते हैं, जो बड़े लोग और जो खुसूसन अम्बेडकर जो हमारे क़ानून बनाए उसके नाम से इसका नाम रखा जाए, ये MIM का मुतालबा है और उम्मीद करते हैं ज़िम्मेदार लोग जो भी है
हमारे CM साहब हों दो या नहीं तो KTR साहब हों दो या मुकामी MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब हों दो, ये चीज़ पे गौर करेंगे। और ये जो अंबेडकर का नाम है, मैं समझता हूँ तमाम के लिए काबिल कबूल होगा और उम्मीद भी करता हूँ कि ये नाम को डॉक्टर BR बीजेपी कायद दिनेश रूरल बीजेपी पर BRS कायदीन के बेजा इल्जामात पर BJYM कायदीन की बरहमी, आइंदा अपनी हद में रहकर बात करने का BRS कायदीन को इंतबाह। दरपली मंडल की बीजेपी ऑफिस में BJYM मंडल सदर प्रवीण कुमार ने सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बताया कि BRS कायदीन की बीजेपी रूरल इंचार्ज दिनेश पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद करते हुए बताया कि गुज़िश्ता सोसाइटी में की गई धांधली पर चेयरमैन चिन्ना रेड्डी की खामोशी की वजह क्या है, वो किससे खौफजदा है। बहुत ही अफसोस की बात है, चेयरमैन चिन्ना रेड्डी रूरल बीजेपी इंचार्ज दिनेश पर लगाए गए बेजा इल्जामात की मसम्मत की और कहा कि चेयरमैन चिन्ना रेड्डी अपनी आप की तारीफ सुनने के लिए BRS कायदीन से डरते हुए ऐसे बयान दे रहे हैं। बीजेपी पार्टी में डरने वाले कायदीन नहीं है, बेखौफ बेधड़क कायदीन पाए गए। इस मौके पर बीजेपी मंडल सेक्रेटरी महिपाल यादव ने बात करते हुए बताया कि BRS हुकूमत के वादे करने और काम करने में सच्चाई से दूर है। इन पर सवाल उठाने वालों को डराया धमकाया जा रहा है। इन्होंने BRS कायदीन को अपनी हद में रहकर बात करने का इंतबाह दिया। आइंदा इंतखाबात में अवाम BRS को सबक सिखाएंगे। అనుచిత వ్యాఖ్యలను వెంటనే బహిరంగంగా మీకు క్షమాపణ తెలపాలా? ప్రజల బాగోగుల గురించి ఆయన నిలబడి రోజు ప్రజల పక్షాన ఆయన తిరుగుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని వీళ్ళు జీర్ణించుకోలేక ప్రజలకు కరెంటు ఇస్తున్నామని చెప్పేసి 24 గంటలు అది కూడా లేదు. అలాగే రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తామన్నారు, ఇప్పటిదాకా లేదు. దాని గురించి పక్కకు పెట్టేసి దర్పల్లిలో ఉన్నటువంటి సొసైటీలో జరిగిన అక్రమాలను గత పాలకవర్గం చేసింది, అవన్నీ కూడా మీకు చిన్నారెడ్డి గారు మీకు తెలుసు. వీటి గురించి మాట్లాడకుండా ప్రజల పక్షాన నిలబడ్డటువంటి దినేష్ కులచారి గారిని మీరు విమర్శించడం సిగ్గుచేటు. తక్షణమే దినేష్ అన్నకు మీ BRS పార్టీ నుండి అలాగే మీ TRS పార్టీ నుండి క్షమాపణ చెప్పాలని మేము దర్పల్లి మండల శాఖ నుండి బాజాబ్తా హెచ్చరిస్తున్నాం. ఖబర్దార్ ఇంకోసారి దినేష్ అన్న గారి గురించి ఇట్లా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తే దర్పల్లి నుంచి కాదు మొత్తం రూరల్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంతమంది నుంచి మీకు హెచ్చరికలు జరుగుతాయి. అలాగే మీరు ఏ రోజైతే దినేష్ అన్న రానియము అది ఇది అని చెప్తురా, అది మీ తరం కాదు. అలాగే మీరు हुकूमत इंतखाबी वादे के मुताबिक KG से PG तक मुफ्त तालीम प्रोग्राम वादे को पूरा करे और पेंडिंग में रखे गए फीस रीएम्बर्समेंट स्कॉलरशिप फंड्स को फौरन जारी करे। रियासती बजट में तालीम के लिए 30% फंड मख्तस करे। PDSU का पुरजोर मुतालबा। तेलंगाना रियासती असेंबली बजट में तालीम को 30% बजट फंड्स का ऐलान करने का PDSU तंजीम ने हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी कमेटी की क़ियादत में तलबा में दस्तखती मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी कन्वेनर के गणेश ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत में तालीमी मैदान मसाइल से दो चार हो रहा। KG से लेकर PG तक यूनिवर्सिटियों में टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ नामुकम्मल होने से तलबा को बुनियादी मसाइल की तकमील न किए जाना बड़े ही शर्म की बात है। सरकारी स्कूलों रेसिडेंशियल हॉस्टलों यूनिवर्सिटी में तलबा को जहर भरा खाना देते हुए इनके सेहतों को बिगाड़ दिया जा रहा। इलेक्शन में अवाम को KG से PG मुफ्त तालीम का वादा हुकूमत आज तक पूरा ना कर पाई। अब अपने वादे को पूरा करने का मुतालबा किया गया। हुकूमत पेंडिंग में रखे गए फीस रीएम्बर्समेंट, मेस चार्जेस, कॉस्मेटिक चार्जों के बकायाजात को फौरन जारी करे। तलबा के लिए रिहाइश हॉस्टल बिल्डिंगों की तामीर अमल में लाए और यूनिवर्सिटी तलबा को 3000 रुपये से 10,000 रुपये तक हर महीना स्टाइल फंड जारी करे और इस बजट में तालीम पर 30% फंड्स की मंजूरी अमल में ना लाई गई तो चलो असेंबली प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। तलबा शहीद तलबा की जानिब से बड़ी जिद्दत के बाद हासिल किया गया अलहदा तेलंगाना की हिफाजत कैसे किए जाना है। इसी तरह तालीमी मैदान की हिफाजत के लिए एहतजाजी तौर पर हम हिफाजत करेंगे। इस प्रोग्राम में PDSU नायब सदर SK आशूर, जिला कायदीन महिपाल शंकर दीगर मौजूद थे। సంతకాల సేకరించిన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే సీఎం కేసీఆర్ ఆ రోజు 2 దఫాలుగా అధికారం రాకముందు ముందు నువ్వు ఏం చెప్పినావు అంటే KG to PG ఉచిత విద్య అన్నావు, ఎక్కడ అమలు అవుతుంది అని PDS విద్యార్థి సంఘంగా మేము
క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా స్కూల్ నుంచి యూనివర్సిటీల వరకు మౌలిక సదుపాయాలలేమి, టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ భర్తీలలేమి, అదేవిధంగా బడ్జెట్ కొరత, అన్ని సమస్యలతో నిత్యం కేజీటీ నుండి పీజీ వరకు ఉచిత విద్యను ఎక్కడ కూడా ఊసేయలేదు. అదేవిధంగా స్కూల్ నుంచి యూనివర్సిటీ వరకు విద్యా సంస్థలన్నీ సమస్యల సుడిగుండంలో ఎట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాయి. వెంటనే ఆ సమస్యలు పరిష్కరించాలని పీడిఎస్గా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్ర బడ్జెట్ సమావేశంలో విద్యారంగానికి 30% నిధులు కేటాయించి విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలని పీడిఎస్గా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా స్కూల్ స్థాయి నుంచి యూనివర్సిటీ స్థాయి వరకు విద్యార్థుల ప్రతి ఒక్కరికి ఉచిత భోజన సౌకర్యాన్ని చేపట్టాలని, అదేవిధంగా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకి ప్రతి నెల 3,000 రూపాయలు, అదేవిధంగా పరిశోధక तेलंगाना की बहादुर खातून चाकली एलमा की खिदमत खवातीन की हिम्मत अफजाई की मिसाल है। देशमुख जैसों के साथ निडर होकर शानाबाद शाने लड़ने वाली चाकली एलमा के मुजस्मे की दरपली जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन के हाथों नकाब कुशाई। डिशपली मंडल के खिलाफ डिशपली गांव में चाकली एलमा के मुजस्मे की नकाब कुशाई अमल में लाएगी। इस प्रोग्राम में दरपली जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। बाजिरेड्डी जगन को बड़े पैमाने पर नौजवानों गांव वालों की जानिब से बाइक रैली मुनक्किद करते हुए वालाना इस्तकबाल किया गया। इसके बाद शालपोशी और गुलपोशी की गई और इसके बाद जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन ने धोबी फिरके के सीनियर्स के हमरा चाकली एलमा की मुजस्मे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने बताया कि तेलंगाना की दिलेर खातून चाकली एलमा के मुजस्मे की नकाब कुशाई पर इन्होंने इजहार मसरत किया। राजाओं के दौर हुकूमत में इन्होंने हुकूमतों के खिलाफ असलाह के साथ इन्होंने जालिमों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए दिलेरी दिखाने वाली पहली खातून थी। इनकी जिंदगी खवातीन के लिए एक दिलेरी का सबूत है। रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन की खिदमत को भी हमेशा याद रखना जरूरी है। जब भी इंतखाबात आए बीआरएस पार्टी की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों को भी हमेशा याद रखते हुए बीआरएस पार्टी की ही हिम्मत अफजाई करने की इन्होंने अपील की और रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन को ही भारी अक्सरियत से जिताते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में आईडीसीएमएस चेयरमैन एस मोहन, खिला डिचपल्ली मुकामी सरपंच जी राधा कृष्णा रेड्डी, नायब सरपंच ए रविंदर, एमपीटीसी एलके मनासाई, डिचपल्ली सोसाइटी चेयरमैन जी जयपाल, वीडीसी कमेटी मेंबर बी भूपति, नवीन, जीवन लिंबाद्री, राजेंद्र, सतीश, महेश, साई कुमार कसीर तादाद में मुकामी अवाम भी मौजूद थे। మామూలు విగ్రహం కాదు, ఇది బహుజన మహిళల యొక్క శక్తి ప్రదర్శించినటువంటి చాకలి ఐలమ్మ గారు వారి యొక్క ధీరతకు, వారి యొక్క అప్పట్లోనే అంటే ఈ మధ్య ఇప్పుడిప్పుడు బయటకు వస్తున్నటువంటి స్త్రీ సమాజాన్ని మనం చూసినాం. ఆంధ్రాలో మరి బ్రిటిష్ పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి మహిళలు చాలా మంది ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివి ఇప్పటికి కూడా 90-100 సంవత్సరాల మహిళలు కూడా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతారు. కానీ మన దగ్గర అట్లా లేదు. మరి ఆ టైంలోనే తనకు జరిగినటువంటి అన్యాయం పట్ల గొంతెత్తి మరి అప్పుడు ఉన్నటువంటి అప్రెసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరైతే అరాచకవాదులు ఉన్నారో వారి మీదికి దండెత్తినటువంటి వీరవనిత మన ఐలమ్మ. ఈరోజు తన జీవితం గురించి చాలా మందికి తెలుసు. గతంలో మనం చూసాం, ఆంధ్ర పరిపాలనలో ఉన్నప్పుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనందరం కలిసి ఉన్నప్పుడు ఆంధ్ర వైతాళికులని, ఆంధ్రకు సంబంధించినటువంటి మరి పోరాట యోధులని ఎక్కువగా మనకు పరిచయం చేసిండ్రు. సాహిత్యపరంగా కానీ సినిమాల్లో కానీ మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులనే మన నాయకులుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం జరిగింది. ఈరోజు మన కేసీఆర్ గారి పోరాట ఫలితంగా, మనందరి పోరాట ఫలితంగా ఎంతో మంది అమరులై విద్యార్థులు మరి వారి యొక్క ప్రాణ త్యాగాల ఫలితంగా వచ్చినటువంటి తెలంగాణలో सरकारी जानिब से किए गए तरक्याती तामीरी कामों को फौरन रिकॉर्ड में लाए। हर गांव में पानी की किल्लत को दूर करते हुए साफ सफाई का खुसूसी ख्याल करें। मंडल सेक्रेटरियों को जेडपी सीईओ गोविंद का मशवरा। एडपली मंडल मुस्तकर और जांकमपेट के ग्राम पंचायत ऑफिस का जेडपी सीईओ गोविंद ने मुआयना किया और पंचायत रिकॉर्डों की तनखी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए पंचायत हुदूद में साफ सफाई के कामों पर खुसूसी तवज्जो देने की पंचायत सेक्रेटरियों को तवज्जो दिलाई और नर्सरी में उगाए गए पौधों और हरिताहरम में लगाए गए पौधों की निगहदाश्त करने की हिदायत की
और गांव में किए गए तरक्याती कामों को रिकॉर्ड में लाने पर तवज्जो दिलाई। इसी तरह आने वाले मौसम में अवाम पौधों को पानी के इंतजामात के लिए पहले ही से ख्याल करने का हुक्म दिया। इसके बाद इन्होंने एडपली मंडल के प्रजा परिषद ऑफिस पहुंचकर रिकॉर्डों की तनखी की। इस मौके पर इनके हमरा एडपली ZPTC ZP वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, MPDO गोपाल कृष्णा, MPO सुभाष चंद्र बोस, मुकामी सरपंच P साइडू, आकुला माधवी, ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। ఒక 2 GPs ప్లస్ ఒక మండల్ తిరిగి ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తూ ఉంటాము యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇది యాప్లో అంటే ఆన్లైన్లోనే దానికి డీటెయిల్ అన్ని ఆన్లైన్లో పంపిస్తాము. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ జానకంపేట విలేజ్కి రావడం జరిగింది. దీంట్లో ఇక్కడ ఎలా రికార్డ్స్ మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నాయి, కదా ఫర్దర్ ఎట్లా మెయింటెనెన్స్ చేయాలి, దాంట్లో తప్పులు ఏమైనా ఉంటే దాన్ని ఎట్లా సరి చేయాలి, ఎట్లా చేయాలనేది ఇక్కడ స్టాఫ్కి అందరికి గైడ్లైన్స్ ఇచ్చిపోతాము. ఎందుకంటే ఫైనాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ పంచాయత్ సెక్రటరీలు అందరూ కొత్త వచ్చారు కాబట్టి రికార్డ్స్ అనేది ప్రాపర్గా ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయాలి అనేది, ఇప్పుడు ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం దానికి ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి అనేది వీరికి గైడ్లైన్స్ ఇచ్చిపోతాము. దీని తర్వాత మళ్ళీ నెలకు 2 నెలలకు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు యాజ్ మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది చెక్ చేసి చూస్తాము అన్నమాట. అట్లనే ఇక్కడ ఎవరి ప్లాంటేషన్ కానీ నర్సరీ కానీ తర్వాత కిమిటేటర్స్ కానీ వాడుతున్నారా లేదా అనేది దీంట్లో భాగంగా मरकजी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के 140 साल मुकम्मल होने के मौके पर मूसरा पोस्टल ओहदेदारों ने अवाम में शऊर बेदारी लाई। हर शख्स को पोस्टल स्कीमों से मुस्तफीद होने का मशवरा। मूसरा मॉडल मुस्तकर में पोस्ट ऑफिस की जानिब से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पर अवाम में शऊर बेदारी लाई गई। गांव में पहले रैली मुनाकिद की गई और पोस्ट ऑफिस के जरिए दी जाने वाली अवामी खिदमत मरकजी पोस्ट स्कीमों को अवाम में तफसीली जानकारी दी गई। बताया गया कि पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस का आगाज हुए 140 साल का अरसा हुआ। इस मौके को लेकर मुकामी सब पोस्ट मास्टर रमा देवी ने बताया पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को अवाम के इल्म में लाने की कोशिश की जा रही ताकि अवाम इस मुफीद स्कीम से मुस्तफीद हो सके। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा लोन्स हासिल किया जा सकता है। इसी तरह पोस्ट ऑफिस में अवामी फायदे के कई स्कीमात हैं जिनकी अवाम वाक़ियत हासिल करते हुए मुस्तफीद होने का मशवरा दिया। इस मौके पर पोस्टल ओहदेदार मधुसूदन, पोस्टल मुलाजमीन साई रेड्डी, चंद्रागढ़, शिवा, मुखीम, वाजिद दीगर भी मौजूद थे। February 1, 2023 పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ 140 సంవత్సరాలు పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ స్టార్ట్ చేసి 140 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిన సందర్భంగా మేము ఈరోజు ప్రత్యేకంగా పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, రూరల్ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ బాగా కొత్త పాలసీ చేయాలని తీర్మానించుకొని ఇప్పుడు అందరం అని ఇక్కడ నుంచి ఒక ర్యాలీగా స్టార్ట్ అయ్యి ఊర్లో ప్రజలకి కొంచెం అవగాహన కల్పించి ఇన్సూరెన్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను ప్రజలకు తెలియజేసి వాళ్ళు తక్కువ ప్రీమియం హై బోనస్ అనేది ఈ తపాలా జీవిత బీమా యొక్క మెయిన్। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। मरकज की बीजेपी सरकार ने बजट में अक़लियतों को किया बुरी तरह नजरअंदाज। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास नारा खोखला। बजट अक़लियतों के लिए मायूस कुन। राजीव गांधी हनुमंतु जिला कलेक्टर निजामाबाद मुकर्रर। 15 IAS ओहदेदारान के तबादले रियासती हुकूमत ने जारी किए अहकामात। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान का MIM कायदी ने किया दौरा, तफसीली मुआयना किया। कब्रिस्तान की हिस्साबंदी के इख्तिमाम। MIM कायदीन की जिला कलेक्टर से मुलाकात। ज़ेरे तामीर कला भवन को मेहमान दस्तूर भीमराव अंबेडकर के नाम से मौसूम करने का मुतालबा। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी व अमलावरी से ही सड़क हादसा से बचा जा सकता है। अगर कोई सड़क हादसा पेश आए तो इंसानियत का सबूत थे। जख्मियों को फौरन इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करे। पुलिस कमिश्नर नागराजू।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।